तो कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या था कि द डैश ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार हम दोबारा से देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। देखो एक बार मैं आपको बता दूं मैंने पहले इसे कैसे किया था, फिर हम इसे एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसे कैसे किया था, मैं फटाफट देखता हूँ यहाँ से। मैंने पढ़ा था डैश ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अब डैश ऑफ बर्ड्स क्या, अब मैं देखा असॉर्टमेंट, वेरिएबिलिटी, मल्टीट्यूड या डाइवर्सिटी। अब इन चारों वर्ड में अगर आपको डिफरेंशिएशन मतलब ऑप्शन का एलिमिनेशन कर पाओ तो बहुत जल्दी भर दोगे, अदरवाइज इसको आगे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स ये थोड़ा लग रहा है सेंसिबल। मल्टीट्यूड नो, मल्टीट्यूड का मतलब किसी की अधिकता ज़्यादा होना। वेरिएबिलिटी, द वेरिएबिलिटी ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स, ये भी हो सकता है। असॉर्टमेंट का मतलब मिक्सचर होता है, ठीक है, ये यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा। तो वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। वेरिएबिलिटी नहीं, ठीक है, वेरिएबिलिटी का सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे, डाइवर्सिटी का सेंस है, इसलिए मैंने डाइवर्सिटी चूज किया, ठीक है। अब मैं इसको इतना नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा नेक्स्ट में जाऊँगा। यहाँ पे मैं इस वाले पे और इसके पीछे थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करूँगा, जहाँ से एंड हो रहा यहाँ से पढ़ते हैं। देखो ये कॉमन लगा हुआ है। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ डैश, उन्होंने जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ने क्या इवॉल्व किया, वाइड रेंज ऑफ डैश टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर इन्वायरमेंट्स। तो उन्होंने डैश वाइड रेंज इवॉल्व किए, किसकी, फेलियर्स की नहीं, स्ट्रैटेजीज की। हाँ ये हो सकता है, शॉर्टकमिंग्स की नहीं, वीकनेसेस की नहीं, तो स्ट्रैटेजीज। एक बार पढ़ के यहाँ देखते हैं फिर करके। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज टू सर्वाइव। हाँ करेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो यही इसका आंसर, इस तरीके से मैं करता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो अब थर्ड वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको देखूँ सीधा थर्ड पे आऊँगा, सिर्फ थोड़ा पीछे जाऊँगा, जैसे कॉमा लगा हुआ है यहाँ से इसे पढ़ते हैं, ठीक है। सच एज हैबिटेट लॉस, कह रहा है हैबिटेट लॉस की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है क्लाइमेट चेंज कह रहा है। फिर कह रहा है डैश बाय ह्यूमंस। अब डैश बाय ह्यूमंस क्या, सेफ गार्डिंग बाय ह्यूमंस हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे लॉस की बात कर रहा है। हैबिटेट लॉस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो सेफ गार्ड बाय ह्यूमंस ऐसा कुछ सेंस नहीं आया यहाँ पे। प्रिवेंट, ठीक है, प्रिजर्वेशन, वही सेम वर्ड दे रहा है इसका, प्रिजर्वेशन, सेफ गार्डिंग, एक्सप्लॉइटेशन, हाँ एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। तो फिर लॉस की बात हो रही है ना यहाँ पे, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, तो एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस ये हो सकता है। माइग्रेशन हो, एक्सप्लॉइटेशन मैंने इसका आंसर लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ हमारा। देखिए ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन ये है कि अगर आपको सेंस है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं सेंटेंस को, तो फिर बहुत और ऑप्शन एलिमिनेशन कर पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से जाइए। अदरवाइज मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा कैसे मैं तो ऐसे ही करता हूँ जब शॉर्ट रहता है, ठीक है। तभी मैं देखिए, आप मैंने इनको बहुत कम समय में कर भी रखा है, अदरवाइज ये 25 सेकेंड में कैसे मार्क कर दिया मैंने, खुद ही सोचिए आप। इससे पहले 17 सेकेंड में, इससे पहले 30 सेकेंड में, तो ये 20-20 सेकेंड में अगर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम फुल रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फुल रीड करेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे पूरा। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ वाला। अब देखो इतना मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे यहाँ की कहीं इस डैश से पहले मैं देखूंगा, ये देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, यहाँ से पढ़ता है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन इज डैश पॉपुलेशन टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम एंड, देखो यहाँ से कुछ ये कह रहा है कि अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन इज डैश पॉपुलेशन। डैश पॉपुलेशन, अब डैश नेग्लेक्टिंग पॉपुलेशन नहीं, देखो नेग्लेक्टिंग क्यों नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन इज नेग्लेक्टिंग पॉपुलेशन नहीं, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन। हाँ ये हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बर्ड कंजर्वेशन का वो इसलिए होगा, हो सकता है कि उसको हमें मॉनिटर करना है उनकी पॉपुलेशन को, ये हो सकता है। और ओवरलुकिंग नो, फॉरगेटिंग नो, फॉरगेटिंग तो वो कैसे होगा भाई, हम कंजर्वेशन क्यों करेंगे, फॉरगेट करने के लिए, ओवरलुक करने के लिए। ओवरलुकिंग में हमेशा देखने के सेंस में बच्चा कंफ्यूज होकर
ठीक है। अब लास्ट हम एक बार देखते हैं पांच, अब देखो पांच के लिए मैं इतना पढ़ के नहीं आऊंगा, मैं सीधे यहाँ से लास्ट में देखूंगा कॉमा, कॉमा है फर्स्ट स्टॉप, यहाँ से पढ़ना सच एज क्लीन एयर, ठीक है, सच एज क्लीन एयर, वाटर एंड डैश अपॉर्चुनिटीज। अब ये कह रहा है कि जो भी पीछे बात हो रहा है उसके बारे में कह रहा है सच एज, थोड़ा सा और पीछे से पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो इस वाले कॉमा से, एंड द मेनी बेनिफिट दिस इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमंस। अच्छा, ह्यूमंस को ये जो इकोसिस्टम है बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है जैसे कि क्लीन एयर, वाटर एंड डैश अपॉर्चुनिटी। आइडुअस, अगर देखो आइडुअस वर्ड आपको पता है, ये स्ट्रेनुअस भी दे रखा है, इन दोनों में होता है कहीं ना कहीं वर्किंग हार्ड, काफी मेहनत करके वो दे रखा है। रिक्रिएशनल इंजॉयमेंट, हाँ ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है इकोसिस्टम। और वेल रिलेटेड, वर्क रिलेटेड नो, तो ये है रिक्रिएशन। तो इस टाइप से देखिए मैंने 20 सेकंड, 30 सेकंड और 35 सेकंड है। अब देखो इसमें 35 क्यों लगी, क्योंकि मैंने पहले इस वाले कॉमा से पढ़ा, सेंस नहीं आई, फिर से मैंने थोड़ा और पीछे से पढ़ा, तो इतना टाइम तो लगेगा ना ऑब्वियस। तो ये टोटल अगर आप देखें तो मैंने कितने समय में कर दिया, एवरेज अगर 20 सेकंड में 5 क्वेश्चन की तो मतलब 2 मिनट में ही पूरा कर दिया। तो 2 मिनट में तभी हो पाएगा जब आप इस टाइप से करेंगे, अदरवाइज आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा रिलेट करके, तब तो आपको टाइम लगेगा। तो बच्चों को इसलिए इसमें टाइम भी लगता है, ठीक है। एक बार अगर आपको मैं फिर भी पूरा पढ़ के बता देता हूँ और जिससे कि आप जल्दी कर पाएँ, या आई होप आप यही अप्रोच डेवलप कीजिए। लेकिन चलिए मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ। द डैश ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये कह रहा है कि जो बर्ड का मोस्ट फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित करने वाला जो दृष्टिकोण है, एस्पेक्ट है, वो क्या है, नेचुरल वर्ल्ड। तो एक मिनट मैं इसे पीछे कर लेता हूँ, 20। The diversity of birds is one of the most fascinating aspect of natural world। ठीक है ना, डाइवर्सिटी लग रहा है इसे ऑप्शन एलिमिनेट, तो हम इसमें भी करना ही पड़ेगा ना, या अभी हमने एक बार देख लिया इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, है डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, लेकिन आपको समझना तो पड़ा पूरा। उसके बाद कहता है फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स। सोरिंग का मतलब कहता है बढ़ता हुआ, ऊंचा, एकदम बहुत ज्यादा, मींस फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स मतलब ईगल की ऊंची उड़ान, टू द कलरफुल plumage of parrots। कलरफुल प्लूमेज क्या होता है, प्लूमेज होता है फेदर्स, पंख, किसके, कलरफुल प्लूमेज सॉरी ऑफ पैरेट्स। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ, जो ये कलरफुल प्लूमेज ऑफ पैरेट्स हैं, बर्ड्स के हैं, ठीक है, इन्होंने क्या इवॉल्व, इवॉल्व करने में कुछ विकसित होना, इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ डैश टू सर्वाइव। अभी हमने देखा था नेक्स्ट, यार क्या हो रही है, हाँ, जो प्लूमेज ऑफ कलरफुल plumage of parrots, birds have evolved a wide range of strategies, ठीक है, to survive and thrive। thrive का मतलब होता है कोई संपन्न होना किसी एरिया में इस चीज का, ठीक है। सर्वाइव करना मतलब वहाँ पे रह पाना, और थ्राइव वहाँ पे उसकी संख्या में बढ़ोतरी होना इन देयर एनवायरनमेंट। फिर अगर आगे क्या रही है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडेप्टेशन, क्या एक बहुत ही जो जरूरी मतलब रिमार्केबल एडेप्टेशंस थी, is the ability of some birds to migrate over a vast distances। कि जो क्या एबिलिटी आई इनमें, सम बर्ड्स माइग्रेट कर सकती थी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती थी, ओवर अ वास्ट डिस्टेंसेस, और काफी लंबी लंबी दूरियों तक कर सकती थी। ऑफ्टन क्रॉसिंग ओशियंस, अक्सर वो क्या करती थी, ओशियंस को क्रॉस करती थी, और कॉन्टिनेंट्स को भी, टू रीच देयर ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड्स। अब तो ब्रीडिंग आपको पता ही होगा मीनिंग, और विंटरिंग का मतलब होता है जहाँ जहाँ वो ब्रीड कर सके, और विंटरिंग मीन्स अपनी विंटर को बिता सकें, ऐसे ग्राउंड को कर जाती थी माइग्रेट। आगे कह रहा है हाउएवर, फिर भी मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फेसिंग थ्रेट्स, फिर भी जो कई स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, वो थ्रेट मीन्स खतरा जो होता है फेस कर रही थी, टू देयर सर्वाइवल, सच एज, और फिर से क्या होता है, सच एज हैबिटेट लॉस, वो अपना हैबिटेट लॉस कर देती थी, क्लाइमेट चेंज हो जाता था, एंड डैश बाय ह्यूमंस, और कई बार एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस होता था, तो वो भी उनको खतरा रहता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन रिस्पॉन्स कंजर्वेशन एफर्ट्स
have been put in place to protect these birds and their habitats. This might involve creating protected areas, restoring degraded degraded habitats, or reducing the use of pesticides, other harmful chemicals. Another important aspect of bird conservation is dash population. ये देखा ही था हमने. तो जो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है बर्ड कंजर्वेशन का, मॉनिटर करना पॉपुलेशन को, टू ट्रैक देयर चेंजेस ओवर द टाइम एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स. दिस कैन बी डन थ्रू सिटीजन science programs or through more intensive efforts led by conservation organization. Ultimately, protecting birds and their habitats is not only important for birds themselves but also for the broader ecosystem they are a part of. ठीक है. And the many benefits these ecosystem provide to humans such as clean air, water and dash opportunities क्या था, arduous or strenuous, no, recreational opportunities. Okay guys, तो ये यहाँ पे ओवर होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन. हाँ.